जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चंबल संभाग के तीसरे ज़िला श्योपुर को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा, पहली वीडियो हमने भिंड जिला के लिए बनाया था, दूसरी वीडियो मुरैना जिला के लिए बनाया था और आज चंबल संभाग का तीसरा ज़िला है श्योपुर। तो दोस्तों, श्योपुर यहाँ देखेंगे, यहाँ मैप के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण ही बात है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि श्योपुर जो है तो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। ये वाला जो क्षेत्र है मध्य भारत का पठार कहलाता है। देखेंगे बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ मालवा है और यहाँ बीचों बीच नर्मदा सोन घाटी देखेंगे। ये जो है तो आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। यहाँ जो है तो रीवा पन्ना का पठार है और यहाँ पास बघेलखंड का पठार है। तो देखेंगे ये जो क्षेत्र है प्राकृतिक दृश्य या भूभौतिक प्रदेश के दृष्टि से कहा जाए तो मध्य भारत का पठार है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की विशेषता है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा मध्य भारत के पठार में होती है और जो चंबल संभाग है और मुख्य रूप से जो श्योपुर जिला है मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। अतः कह सकते हैं सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। कम बारिश होने की वजह से दोस्तों इस क्षेत्र में कुपोषण सर्वाधिक फैला हुआ है और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला श्योपुर है। यहाँ बाल और महिला कुपोषण सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। तो सारी विशेषताओं को एक एक करके करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जलवायु से और उसके भूभौतिक प्रदेश से जो है तो हर क्षेत्र या जिला प्रभावित होता है। तो इनकी सारी विशेषताओं को एक एक करके हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो हम श्योपुर के क्षेत्रफल की बात करें तो श्योपुर जिला का क्षेत्रफल है 6606 वर्ग किलोमीटर, 6606 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा ही फैक्ट यहाँ पास बताया गया है कि इसे भारत का इथोपिया कहा जाता है। श्योपुर जिला को दोस्तों भारत का इथोपिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसा कि अभी हमने बताया है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कुपोषण या कुपोषित जिला श्योपुर है। जैसे यदि विश्व में कहा जाए तो इथोपिया अफ्रीकी देशों में आता है, यहाँ सर्वाधिक कुपोषण फैला हुआ है। और भारत में यदि कहा जाए तो श्योपुर मध्य प्रदेश का या भारत का सर्वाधिक कुपोषित प्लेस है। ये देखेंगे यहाँ पास आगे भी लिखा हुआ है कि यह राज्य का सर्वाधिक कुपोषित जिला है, सर्वाधिक बाल एवं महिला कुपोषित जिला है। देखेंगे यहाँ मुख्य रूप से कहा जाए तो सहारिया जनजाति निवास करती है। आगे मैं बताऊंगा ही। तो सहारिया जनजातियों में यदि कहा जाए जनजातीय दृष्टि से तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है और चंबल संभाग में सर्वाधिक सहारिया जनजाति निवास करती है, जिसमें यदि कहा जाए तो श्योपुर में सर्वाधिक जो है तो सहारिया जनजाति निवास करती है। यही कारण है कि यहाँ सहारिया जनजाति का संग्रहालय भी स्थित है श्योपुर जिला में। तो देखेंगे कि इसे भारत का इथोपिया का दर्जा दिया गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, चूँकि एक अपने आप में फैक्ट है, श्योपुर जिला को भारत का इथोपिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला है और यहाँ बाल एवं महिला कुपोषण सर्वाधिक है। स्वाभाविक सी बात है, यदि माता कुपोषित होगी तो बच्चा भी कुपोषित होगा, क्योंकि बच्चे को पोषण आहार या पोषक तत्व तो माता के द्वारा ही मिलते हैं। अतः यहाँ बाल एवं महिला कुपोषण सर्वाधिक दर है। आगे देखेंगे अगला फैक्ट यहाँ पास कि यहाँ से चंबल, सीप, बनास, कुनो आदि नदियाँ निकलती हैं। यह चंबल नहर से सिंचित जिला है और लास्ट में महत्वपूर्ण है कि सरसों उत्पादक जिला भी है। दोस्तों देखेंगे, चूँकि पूरा चंबल संभाग ही श्योपुर, मुरैना और भिंड तीनों ही चंबल के तराई क्षेत्र में आते हैं और यहाँ बीहड़ या खड्ड का निर्माण करती है चंबल नदी। मुरैना के बारे में मैंने बताया था कि सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित जिला है। सेम इसी प्रकार कहीं ना कहीं चंबल का तराई क्षेत्र श्योपुर भी है। अतः यहाँ चंबल नदी के द्वारा नहर निकाली गई है और यह नहर के द्वारा सिंचित जिला है। यहाँ सर्वाधिक सरसों की खेती होती है, अतः श्योपुर सर्वाधिक सरसों उत्पादक जिला भी है। आगे देखेंगे अगला फैक्ट है यहाँ पास। अगला फैक्ट देखेंगे, श्योपुर में शेर शाह सूरी के सिपह सलाहकार मोहम्मद आलम का मकबरा स्थित है। याद रखेंगे, शेर शाह सूरी आपको पता ही होगा सूरी वंश का था। इसने हुमायूं को पराजित करके जो है तो साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, शेर शाह सूरी जो है तो इसी ने ग्रांड ट्रंक रोड की भी स्थापना कराई थी, आपको याद ही होगा।
इसका एक सिपह सलाहकार था जिसका नाम था मोहम्मद आलम, और इसका मकबरा जो है तो श्योपुर जिले में ही स्थित है। तो याद रखेंगे, शेर शाह सूरी का सिपह सलाहकार मोहम्मद आलम का मकबरा कहाँ है? श्योपुर जिला में है। अगला फैक्ट देखेंगे, इस जिले का निर्माण 25 मई 1998 को मुरैना से पृथक करके किया गया है। दोस्तों, एक मैंने वीडियो बनाया था मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के दौरान मैंने आपको बताया था कि जब 1982 में बघेलखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा नए जिलों के गठन की मांग होने लगी, क्योंकि जिला मुख्यालय दूर दूर हुआ करते थे, तो सरकार के द्वारा 2 समितियों का क्रमशः गठन किया गया। पहला था बीपी दुबे की अध्यक्षता में पहली बार 10 जिलों का गठन किया गया था, जिसमें 4 जिले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे और 6 जिले जो है तो छत्तीसगढ़ के हिस्से में गए। फिर दूसरी बार कमेटी बैठती है सिंहदेव कमेटी। सिंहदेव समिति की अनुशंसा में भी जो है तो 6 जिलों का गठन होता है और 3 जिले जो है तो एमपी में आते हैं और 3 जिले छत्तीसगढ़ के हिस्से में चले जाते हैं। इस प्रकार कहा जाए तो 1998 में टोटल 16 जिलों का गठन हुआ था, लेकिन श्योपुर का गठन जो है तो मुरैना जिला से किया गया था। ध्यान रखेंगे, 25 मई 1998 को मुरैना से पृथक किया गया था। ठीक है, तो कुल मिला के कहना यह है कि मुरैना पुराना जिला है और उससे अलग हुआ कौन सा जिला बना? श्योपुर बना। आगे देखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट है, 2018 में कुनो पालपुर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। आपको पता है कि श्योपुर में कुनो पालपुर नामक अभ्यारण्य रहा करता था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई बब्बर शेरों को ला करके संरक्षित किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है मध्य प्रदेश में कि किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई बब्बर शेरों का संरक्षण किया जा रहा है या गिर राष्ट्रीय उद्यानों से एशियाई बब्बर शेरों को लाया जा रहा है, वो है कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश का सबसे लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे। 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। आगे देखेंगे, अगला फैक्ट है यहाँ पास, श्योपुर में सीप नदी में बंजारा बांध स्थित है। याद रखेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि कई छोटी नदियाँ भी हैं, ये क्षेत्रीय नदी है। सीप नदी में बंजारा बांध स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला फैक्ट है यहाँ पास, श्योपुर जिला हस्तकला व काष्ठ के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। देखेंगे, चूँकि ये जनजातीय जिला है, यहाँ सहारिया जनजाति के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं, अतः यहाँ के लोगों में हस्तकला या हथकरघा जो है तो कारखाने कह सकते हैं कि कुटीर उद्योग वगैरह, तो हस्तशिल्प और कहें तो काठ के खिलौने बनाने में माहिर हैं और प्रसिद्ध हैं ये। तो इस प्रकार से हस्तकला व काष्ठ के खिलौने के लिए श्योपुर जाना जाता है। आगे देखेंगे, अगला फैक्ट यहाँ पास है, कवि मुक्तबोध की जन्मस्थली श्योपुर है। ध्यान देंगे दोस्तों, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी प्रसिद्ध कृति थी चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, देखेंगे इनका जन्म जो है तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिला में हुआ था। आगे देखेंगे, अगला फैक्ट है, श्योपुर में मुख्य रूप से सहारिया जनजाति निवास करती है। उनके द्वारा किए जाने वाला नृत्य दुलदुल घोड़ी व लहंगी नृत्य प्रसिद्ध है। अभी हमने आपको बताया था कि इस क्षेत्र में मुख्य रूप से सहारिया जनजाति निवास करती है, पर इस जनजाति के 2 प्रसिद्ध नृत्य हैं यहाँ बताया गया है। पहला है दुलदुल घोड़ी और दूसरा है लहंगी नृत्य। यहाँ दूर दूर से लोग इस नृत्य के आनंद लेने के लिए भी पहुँचते हैं। यहाँ का सांस्कृतिक कह सकते हैं, और सांस्कृतिक जो है तो यहाँ का रीति रिवाज है। तो आगे देखेंगे, श्योपुर में दुलदुल घोड़ी और लहंगी नृत्य जो है तो सहारिया जनजाति का प्रसिद्ध है। अगला नृत्य यहाँ अगला फैक्ट देखेंगे यहाँ पास मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के लिए कि यहाँ कराहल नामक स्थान है। ध्यान देंगे, कराहल नामक स्थान आज भी डकैतों की समस्या से पीड़ित है। देखिएगा, चूँकि मैंने पहले भी बताया था कि ये चंबल नदी का तराई क्षेत्र है जहाँ बीहड़ या खड्डों का निर्माण हुआ है। यहीं पास जो है तो बागी लोग शरण लिया करते थे चंबल के तराई में। यही कारण है कि भिंड और मुरैना को बागियों का गढ़ कहा जाता है या डकैतों की भूमि भी कहा जाता है। कहीं न कहीं श्योपुर भी इसी क्षेत्र से प्रभावित है।
उसी क्षेत्र में आता है। अतः कराहल नामक स्थान आज भी डकैतों की समस्या से पीड़ित है, तो याद रखेंगे। और लास्ट में देखेंगे अगला यहाँ फैक्ट दिया हुआ है दोस्तों, अगला फैक्ट यहाँ पास है कि श्योपुर के नवग्रह मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग एक ही योनि में स्थापित हैं। यहाँ देखेंगे जो अगला फैक्ट है लास्ट में, श्योपुर के नवग्रह मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग एक ही योनि में स्थापित हैं। यहाँ जानने लायक ये बात है दोस्तों कि श्योपुर में नवग्रह मंदिर है जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग एक ही साथ में जो है तो स्थापित हैं। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन सभी फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन आते हैं और यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही सरल है और एक एक ज़िले को पढ़ना बहुत ही आसान है। इस प्रकार से 10 संभाग के माध्यम से एक एक सभी ज़िलों को टोटल 52 ज़िले आप पढ़ पाएंगे और इस प्रकार से पूरे 52 ज़िलों की जानकारी आप रख पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चूँकि मैंने चंबल संभाग के तीनों ज़िलों को पढ़ा दिया हूँ, आगे की वीडियो जो होगी तो अगले संभाग की होगी। जैसे कि हमने पढ़ाने की जो ट्रिक और लॉजिक बताया था कि सबसे पहले उन संभागों को हम लोग पढ़ेंगे जिस संभाग में सबसे कम ज़िले आते हैं। तो मध्य प्रदेश में 3 संभाग ऐसे हैं जिनमें 3 ही ज़िले आते हैं, वो है चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल संभाग। तो इन तीनों संभागों में 3 ज़िले आते हैं। हमने चंबल संभाग को पढ़ लिया है, बचे हैं आगे कौन से संभाग, नर्मदापुरम और शहडोल संभाग। तो आगे हम इन वीडियो को निरंतर बनाते रहेंगे और आप निरंतर यदि देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखेंगे दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के आगामी पेपर्स जो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, पटवारी और आपके कांस्टेबल की जो परीक्षाएं होंगे, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में क्वेश्चन जो बनेंगे हम आपको सारे ही फैक्ट्स यहाँ दे रहे हैं, ज़िलों के माध्यम से ज़िले बार हम पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सारे फैक्ट्स पा जाएंगे। आज के लिए इतना ही। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।